So Kapil ji, you mentioned that 95% of your trades are in index options and Yes, only 5% of your trades are in stock options. Now yes, my question to you is very simple. There is lot, and we all understand being options traders. There is always a high premium when there is an event or a news flow or results. So stocks के अंदर don't you feel it very lucrative? जैसे कहीं पे इवेंट न्यूज आ जाती है और प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं, don't you think we can get decent opportunity in those playing in those stocks for spreads, option spreads? That is first question. And second question is, there are a lot of stocks which are not very in F&O, which are not very active. I mean, volatility is implied volatility is very very low. I mean, you look at ITC, less this month movement, but till last month, or a ONGC or a GAIL, I mean, or NTPC, Power Grid, काफी stocks ऐसे हैं जहाँ पे lot of traders, we do ourselves, जहाँ पे हम strategies बिठा के we try and reduce our costs over on month basis. So don't you think that is also a good strategy? I mean, apart from doing on the index piece. मैं दोनों का जवाब दे देता हूँ। देखो, इंडेक्स में मैं ज़्यादा इसलिए करता हूँ, मैंने क्या बताया कि मुझे एकदम पीसफुल लाइफ चाहिए। सो अभी मेरे साथ क्या हो गया कि शायद पिछले 6 महीने, 8 महीने, आई थिंक 1 साल से मैंने स्टॉक के चार्ट बहुत ज़्यादा खोल के भी नहीं देखे हैं। यू वोंट बिलीव इट कि मेरा एक ही चार्ट ओपन रहता है, सुबह आता हूँ, मैं कोई शाम को जाके 3:30 के बजे के बाद मेरा लैपटॉप ऑन नहीं होता कभी भी। मैं सुबह ऑन करता हूँ 9 बजे, एक चार्ट खुलता है बैंक निफ्टी एंड आई एम हैप्पी विद इट। मेरा लास्ट टारगेट क्या है इस मार्केट से कि मुझे 3-4% रिटर्न मेरा बन जाए, मेरा कुछ पैसा बन जाए। अगर मेरा वो बैंक निफ्टी बना के दे रहा है, एक चीज़ और अच्छी है कि मुझे एक चार्ट को लगातार पढ़ने से उसकी मूवमेंट कैसे करता है, उसका नेचर कैसा है, वो याद हो जाता है। आपको लेवल्स याद हो जाते हैं, आपको उसके मूवमेंट याद होते हैं, आपको किस लेवल पे उसने कैसा मूव दिया था वो याद हो जाता है। अब मैं 50-100 अगर स्टॉक के चार्ट में जाऊंगा, मैं उन पे मतलब अपनी एफिशिएंसी बना ही नहीं पाऊंगा, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। और मुझे 100 चार्ट खोल के देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं शाम को 3 घंटे अपने बेटे को पढ़ाने में लगाता हूँ रादर देन कि मैं 3 घंटे वहाँ चार्ट देखूँ। मेरा पर्पज तो सोल्व हो रहा है ना एक चार्ट से ही। देन व्हाई आई हैव टू फाइंड सम अदर चार्ट्स, और मुझे फिर वहाँ क्यों टाइम वेस्ट करना। मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है। इवन मैं निफ्टी में भी 20% ही ट्रेड करता हूँ, वहाँ भी ज़्यादा नहीं करता। मेरा बैंक निफ्टी से काम हो रहा है। भाई अगर आपका स्टॉक से काम चल रहा है, आप उससे पैसा बना रहे हो, वेल एंड गुड। आप खाली निफ्टी से बना रहे हो एक चार्ट देख के, वेल एंड गुड। आप खाली एक चार्ट बैंक निफ्टी से देख के बना रहे हो तो वो भी वेल एंड गुड। सबका लास्ट टारगेट पैसा है बनाना, मेरा वो बैंक निफ्टी से बन रहा है, तो दैट्स वाई मैं स्टॉक ऑप्शन में नहीं जाता। और फिर आपने जैसे बताया कि वो लो बीटा, मैं जाता हूँ स्टॉक्स में भी, बट खाली स्प्रेड्स में। कोई स्टॉक बड़ा अच्छा अगर दिखता है ब्रेकआउट, तो मैं उसमें स्प्रेड में जाकर डायरेक्शनल कुछ प्ले कर लेता हूँ, अदरवाइज। और वो महीने में 3, 4 या 5 ट्रेड होते होंगे अच्छे, इससे ऊपर नहीं होते पूरे मंथ में। मेरा आप देखोगे ना कभी स्क्रीनशॉट में सारा बैंक निफ्टी की स्ट्राइक भरी पड़ी जाती है, टोटल बैंक निफ्टी, और कुछ होता ही नहीं। दूसरा आपका लो बीटा स्टॉक में जैसे आपने बताया कि कुछ स्ट्रेटेजी बिठा के देखो। अभी आईटीसी में शायद अभी कुछ दिन पहले हुआ था, आपने ध्यान दिया होगा, वो 220 आई थिंक 260 कितना गया था, 270 तक चला गया था आईटीसी, मुझे तो एग्जैक्ट याद नहीं। 260 तक तो मुझे याद है, 65 तक गया था 220 से। सो होता क्या है, वो आईटीसी में वो 1-1 रुपए का ऑप्शन बेच के जब वो बनाता है ना, 9 महीने 8 महीने, वो 1 महीने में दे देता है। प्रॉब्लम ये है, स्टॉक को मूव करना बड़ा आसान है, इट्स वेरी इजी टू मूव ए स्टॉक, बट इट्स वेरी टफ टू मूव ए इंडेक्स टू 10%। और कितना 220 से आई थिंक 20% इंक्रीज हुआ था आईटीसी 2-3 दिन के अंदर। उस दौरान वो बैंड बज गई सबकी, वो राइटर्स की आईटीसी में। मुझे पूरा याद है वो इंसिडेंट, जैसे इन्फी में हुआ था, शायद लास्ट ईयर की बात है। रिजल्ट पे काफी लोगों को बड़ा लंबा लॉस हुआ था। हुआ क्या, वो ओवरनाइट रिजल्ट का देख के स्ट्रेडल सब बेचते हैं, जिसको कुछ लोग अर्निंग ट्रेड बोलते हैं, कुछ लोग आईवी क्रैश ट्रेड बोलते हैं। मैं भी करता हूँ बट बहुत कम। उन्होंने उसको इन्फी को बेचा ओवरनाइट। इन्फी खुले अगले दिन 5-6% ऊपर। उसके बाद उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि भाई नीचे आ जाएगा, वो सर्किट पे चला गया। इन्फी ने एक एक लॉट पे लोगों को 4-4 लाख का लॉस दिया। उन्होंने वो कमाया नहीं होगा इतना पूरे मतलब कई महीनों में मिला के। सो इंडेक्स में मेरा ये मानना है कि एक तो इंडेक्स में फ्रीडम बहुत होती है एडजस्टमेंट की, वो स्टॉक ऑप्शन में कम रहती है। थोड़ा एटीएम के आसपास प्रीमियम मिलता है, थोड़ा सा दूर जाते प्रीमियम एकदम कम होने लगते हैं। बैंक निफ्टी में वो प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको मैनेज कर सकते हैं बहुत इजीली। तो मुझे ये दो प्रॉब्लम लगती है कि जो मैंने पहले बताई कि मेरा 10 चार्ट या 20 चार्ट देखने का कोई वो नहीं है मन। मुझे मतलब 3:30 के बाद लैपटॉप खोलना ही नहीं।
और दूसरा कि मुझे ये डर रहता है कि भाई स्टॉक एक खबर से, एक न्यूज, इन्फी में लास्ट टू लास्ट ईयर एक न्यूज आया था, अगर किसी को याद हो, किसी विसल ब्लोवर ने यूएस में कोई तो भी कंप्लेंट डाली थी, जस्ट कंप्लेंट डाली थी, वो सच्ची थी झूठी थी किसी को नहीं पता। और मुझे भी याद है इन्फी 700 पे ट्रेड होता था, 600 पे आ गया था सेम डे। तो स्टॉक ना एक छोटी सी खबर से इधर से उधर 10% मूव होने की प्रोबेबिलिटी है। इंडेक्स तो जब तक बम ना फटे कहीं दुनिया में, तब तक 10% मूव नहीं होने वाला। सो ये मेरा व्यू है स्टॉक और इंडेक्स ऑप्शन को लेके।